हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 4 वीणा हिंदी यूपी बोर्ड पाठ 1 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है चिड़िया का गीत। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे बातचीत के लिए, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताइए। तो इसका उत्तर है पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है क्योंकि यह उन्हें सर्दी, गर्मी और बरसात से सुरक्षा करता है। दूसरा प्रश्न है, आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं? तो इसका उत्तर है हमारे परिवार के सदस्य किसी आवश्यक कार्य या रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर काम करने जाते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं तो है या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? तो इसका उत्तर है जब परिवार के सदस्य घर से बाहर जाते हैं या आते हैं तो अच्छा लगता है क्योंकि इससे अपनत्व झलकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, जब कोई अतिथि आपके घर आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो इसका उत्तर है अतिथि के आने और संबंधियों के घर जाने से अच्छा लगता है क्योंकि इससे रिश्तों में जुड़ाव आता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। तो इसका उत्तर है पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं। संसार देखने पर हमें अच्छे बुरे लोगों और अनुभवों की पहचान होती है जिससे हम समझदार बनते हैं। अब देखते हैं कविता की बात, ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। जैसे क नंबर प्रश्न है कि घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्यों को चिन्हित कीजिए। तो घोंसलों से संबंधित कौन कौन से? तो देखिए, घोंसला पक्षियों का घर होता है, ये सही है। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, ये भी सही है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है, ये गलत है। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है, ये सही है। अब देखते हैं ख नंबर प्रश्न, कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? ठीक है, तो देखिए, ये जो है अंडे जैसा आकार, ये किसके लिए प्रयोग किए गए? संसार, आकाश, घर या घोंसला? तो इसका सही है घोंसला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ग नंबर प्रश्न, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ है, तो इतना सा का अर्थ होता है बहुत छोटा, ठीक है, इतना सा का अर्थ होता है बहुत छोटा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों कीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पंक्ति का किस पंक्ति का किस में मिलान होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, ठीक है, तैयार, तो इसको मिला देंगे, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार, इसका इसमें मिला देंगे, ठीक है। अगला है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, इसका हो जाएगा, इसका मिला देंगे इस पंक्ति में, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार, ठीक है। अगला है, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तो इसका हो जाएगा, इसमें मिला देंगे, तब मैं यही समझी थी बस इतना सा ही है संसार। अब अगला है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तो इसका मिला देंगे फिर से इसी में, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है यह संसार, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सोचिए और लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि
चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा? तो इसका उत्तर है जब चिड़िया घोंसले में थी और फिर शाखाओं पर बैठने लगी तो चिड़िया को यह संसार छोटा लगा। प्रश्न दूसरा है, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है? तो इसका उत्तर है खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने पेड़ पौधे, खेत, नदियाँ, पहाड़, घर और दूर दूर तक फैला आकाश देखा। इन्हें देखकर उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रायः सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट यानी कि करलाव सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है प्रायः सुबह और शाम के समय पक्षी अपने साथियों से संपर्क करने, भोजन की खोज पर जाने या वापस अपने घोंसलों में लौटने के लिए चहचहाते, करलाव करते, ठीक है। इसीलिए इन समयों में पक्षियों की चहचहाहट अधिक सुनाई देती है। अब देखते हैं अगला, समझ और अनुभव। तो जिसमें पहला प्रश्न है, जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ही ऐसा ही अनुभव होता है और क्यों? तो इसका उत्तर है जब कोई शिशु चिड़िया का वह या मानव का, ठीक है, चिड़िया का हो या मानव का, घोंसले या घर से बाहर निकलता है तो संसार उसे बड़ा ही नजर आता है, क्योंकि वह संसार की सुंदरता को देखकर अनुभव करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए हैं। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तन को लिखिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि दिया गया है यहाँ पे, शारीरिक परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन, गीत संगीत, रुचियों में परिवर्तन, चित्रकारी, पढ़ना लिखना, समझ में परिवर्तन, खेल, नृत्य और अभिनय। इनके अतिरिक्त यदि आपको किसी अन्य परिवर्तन की अनुभूति होती है तो उसे भी कक्षा में साझा कीजिए। तो इसका उत्तर है शारीरिक परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन, समझ में परिवर्तन और रुचियों में परिवर्तन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर, पहले चिड़िया को लगता था कि यह संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक को पहली बार देखा? चलिए देखते हैं किसकी बात कर रहा है। नीचे कुछ दिए गए हैं, जैसे कि रेलगाड़ी, माल, ठीक है, पहाड़, जलयान, 4 या 6 लेनों वाली सड़कें, रेगिस्तान या मरुस्थल, मेट्रो ट्रेन, समुद्र, वायुयान, जंगल, खेत, नदी। इनके अतिरिक्त आपके कुछ और अनुभव हो सकते हैं, उन्हें भी कक्षा में अवश्य साझा कीजिए। जैसे कि पहाड़, ठीक है, इसका उत्तर है पहाड़। अगर आपको कोई और आश्चर्यचकित होगा या फिर आपको देखकर कुछ उसके बारे में सोचे होंगे तो उसको आप उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जब मैंने पहाड़ी वादियों को दूर तक फैले हुए देखा तो प्रकृति के निर्मित सौंदर्य में खो गया और सोचा कि यह संसार केवल बड़ा ही नहीं बल्कि मनोहर भी है। ठीक है, पहाड़ क्यों आश्चर्यचकित लगा या क्यों सुंदर लगा, ये मैंने आपको भी बताया। चलिए आगे देखते हैं। चित्रों की भाषा, जैसे दिया गया है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र में मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियाँ उदाहरण के रूप में दी गई हैं। अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं और रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। ठीक है, देखिए ये है चिड़िया। ठीक है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। ठीक है, ये आकाश में उड़ रही है चिड़िया। अब देखिए यहाँ पे है घोंसला। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। ठीक है, अब देखते हैं अनुमान और कल्पना।
कविता की पंक्ति, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया ने अंततः इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी? तो इसका उत्तर है, जब उसने संसार को जानने की कोशिश की तो उड़ान भर कर दूर तक उड़ी, तब समझ में आया कि आसमान की तरह ये दुनिया भी बड़ी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। प्रश्न 2 नंबर है कि पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं। लंबी दूरी, हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढते होंगे? तो इसका उत्तर है, ममत्व एक स्वाभाविक स्नेह है जिसके कारण पक्षी खुले आकाश में उड़ने और सैकड़ों घोंसलों के बावजूद भी अपना घोंसला ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना है कि संसार बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वजों को यह बात कैसे पता चली होगी? तो इसका उत्तर है, हमारे पूर्वज भी पैदल चलकर जाने होंगे कि यह संसार बहुत बड़ा है। वर्तमान में तो कई साधन भी उपलब्ध हैं, फिर भी हम एहसास करते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग आपको कुछ निर्देश देकर भेजते हैं। क्या आप पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने के पूर्व कुछ निर्देश देते होंगे? यदि हाँ, तो वे निर्देश क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है, हाँ, जब पक्षियों के बच्चे उड़ने के काबिल हो जाते हैं तब उनको साथ में लेकर भोजन की तलाश में उड़ते हैं, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ा गुण है जो हमें खुद पर निर्भर सिखाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, कल्पना की उड़ान। चलिए शुरू करते हैं इसको। हर कोई पक्षी बनकर आकाश में उड़ना चाहता है। कल्पना कीजिए कि आप सभी खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। कोई पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है, कोई समुद्र के ऊपर, कोई क्रिकेट मैच देखते हुए उड़ रहा है, तो कोई विवाह के भोज का आनंद लेते हुए उड़ रहा है। आपको कल्पना करके कक्षा को बताना है कि आप ऊपर से नीचे क्या क्या देख रहे हैं। आप अपनी प्रस्तुति को उसी तरह सुना सकते हैं जैसे खेलों में आंखों देखा हाल सुनाया जाता है, यथा मैं पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहा या फिर रही हूँ, मुझे चारों ओर ऊंचे पेड़, झरने और सरोवर दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं, ठंडी हवा अच्छी लग रही है, अरे वाह, अब तो बर्फ भी दिखने लगी है। यह एक सफ़ेद चादर की तरह लग रहा है, मैं इसका भरपूर आनंद ले रहा हूँ, या फिर अगर लड़की है तो ले रही हूँ, आदि। आगे देखते हैं, उड़ान की परिस्थितियाँ जैसे पहाड़, समुद्र और उसका किनारा, जंगल, रेगिस्तान, मैदान, गांव, नगर, बारात, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, विद्यालय, मेला, बाजार, चिकित्सालय, चिड़ियाघर, स्थानीय त्योहार आदि हो सकते हैं। शिक्षक बच्चों को उनके पिछले अनुभव और स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए अन्य परिस्थितियां भी दे सकते हैं। आइए अब देखते हैं आकार प्रकार। ठीक है, कविता में अंडे जैसा था आकार का उल्लेख है। नीचे कुछ और चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग आकृतियों के हैं। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। इस कार्य में आप अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं, जैसे कि ये है गोलाकार, ये है वर्गाकार, ये है आयताकार और ये है त्रिभुजाकार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला है कि फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है। यह सु और कुमार के मेल से बना है, जिसका अर्थ है कोमल या कोमल अंगों वाला। आप भी इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द बनाकर और उनके अर्थ खोजिए। ठीक है, तो
तो चलिए देखते हैं। जैसे कि जैसे यहाँ पे सुकुमार था, ठीक है, और इसका अर्थ होता है कोमल अंगों वाला। वैसे ही सुयोग्य यानी कि सुयोग्य, इसका अर्थ होता है अच्छी योग्यता। अगला है सु और यश, इसका हो जाएगा सुयश, ठीक है, इसका अर्थ होता है अच्छी कीर्ति। सुकर्म, ठीक है, सुकर्म अच्छे कर्म। सुवास, सुवास यानी कि अच्छा वास। सुदर्शन, सुदर्शन अच्छा दर्शन, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान हैं और कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। उन शब्दों के वाक्यों को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्दों से विपरीत अर्थ रखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है सूखा और यहाँ रिक्त स्थान पे भर देंगे गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। अगला है कि दिल्ली मेरे घर से, ठीक है, दूर है लेकिन गुवाहाटी पास में है। अगला है, ठीक है, अगला है अनवर कब, यहाँ पे रिक्त स्थान पे भरेंगे आया और कब गया पता ही नहीं चला। अगला है घ नंबर, कोई भी काम न तो बड़ा होता है न ही रिक्त स्थान पे भरेंगे छोटा, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला दिया गया है आइए अब एक रोचक संवाद पढ़ते हैं। जैसे सलमा तुम्हें कितने पैसे चाहिए, ठीक है, तो कहती है जितने पैसे राजू को मिले, तुम्हें उतने ही नहीं मिल सके, ठीक है, तुम्हें उतने नहीं मिल सकते, तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। केवल 50 रुपये, जिसका अर्थ है सिर्फ 50 रुपया। नहीं, मुझे राज जितने ही रुपए चाहिए, जिसका अर्थ है जितने राज के पास रुपया है उतने। इतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते, जिसका अर्थ है इतने पैसे पाना बहुत मुश्किल है, तो फिर कैसे मिल सकते हैं, जिसका अर्थ है तो फिर पाना कैसे संभव है। आइए देखते हैं आगे। इतना सा, उतना सा, जितना सा और कितना सा का वाक्य में प्रयोग कीजिए और उनके अर्थ भी समझाइए, फिर आपको राजू कितने रुपए मिल जाएंगे। अब नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर सलमा की सहायता कीजिए। जैसे कि इतना सा, मुझे इतना सा सामान लेना है। उतना सा सामान लेकर क्या करोगे। जितना सा सामान जरूरी है उतना लेना होगा। कितना सा, फिर कितना सा। पाठ से आगे देखते हैं, ठीक है। पक्षी भोजन की खोज में घोंसले से बाहर उड़ते हैं। यह भोजन रोचक होगा कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, पता कीजिए कि वे क्या खाते हैं। जैसे बाज मांसाहारी, हंस जलीय पौधे, तोता आम, बगुला मछली, कबूतर अन्न के दाने, उल्लू छोटे छोटे कीड़े, ठीक है। ये कुछ पक्षियों के नाम थे और पक्षी कौन सा भोजन करते हैं वो थी। अब देखते हैं कलाकारी, ठीक है। चित्र बनाना, गाना और नृत्य करना सभी को पसंद होता है। घोंसले से झकता हुआ शिशु पक्षी, हरे भरे पेड़ की शाखाओं पर बैठे पक्षी, नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ता पक्षी आदि बहुत प्यारे लगते हैं। अब आप भी नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का चित्र बनाइए। जब चित्र तैयार हो जाए तो आप चित्र को पकड़कर एकल या सामूहिक नृत्य कर सकते हैं या अपने मन भावन गीत पर भाव नृत्य कर सकते हैं। आप सभी इन चित्रों को कक्षा या गलियारे में प्रदर्शित कर सकते हैं। अभिभावकों, शिक्षकों, मित्रों की सहायता से नीचे दिए गए गीत को खाचिए, ठीक है, और समूह में गाइए। यहाँ पे था सीखिए, ठीक है, सीखिए और समूह में गाइए। जैसे कि क्या है, सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक,
एक तितली अनेक तितलियाँ, एक गिलहरी अनेक गिलहरियाँ, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। तो इसका सही गीत कैसे है? तितली एक तितलियाँ अनेक, गिलहरी एक गिलहरियाँ अनेक, चिड़िया एक चिड़िया अनेक। ठीक है। अब देखते हैं आनंदमयी गतिविधि। ठीक है, जैसे कि नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए और उनके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। जैसे कि यहाँ पे है मैना, ठीक है, इसी में है बतख, चील। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे है चील, गौरैया, ठीक है, कबूतर, ठीक है, और यहाँ पे है देखिए बुलबुल, बुलबुल एक पक्षी है। ठीक है, फिर इसी में है बाज, यहाँ पे देखिए बाज है। ठीक है, मैं सबको दिखा देती हूँ आपको एक एक करके, जैसे कि मैना, कबूतर, गौरैया, चील, बुलबुल। ठीक है, और फिर क्या है सारस। एक सारस खुद देखते हैं सारस कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए सारस। ठीक है, इतनी सारे पक्षियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जब शिशु पक्षी चहचहाते हैं तो एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आइए हम भी शिशु पक्षियों की तरह चहचहाएं। ठीक है, सभी बच्चे अपनी एक हथेली, ठीक है, हथेली अपने होठों पर रखें। सभी मिलकर ची ची की ध्वनि निकालें। आपको लगेगा कि आप ही पेड़ की शाखाओं से शिशु पक्षी बनकर यह ध्वनि निकाल रहे हैं। बस पक्षी की चहचहाहट सुनिए और आनंद लीजिए। पक्षियों की ध्वनियों को निकालना और सुनना सभी को रुचिकर लगता है। आइए अब हम भी बारी बारी से किसी भी पक्षी की ध्वनि निकालें और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। आगे दिया गया नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। पहेलियों का उपयुक्त चित्र में मिलान कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहेली से चित्रों का मिलान करते हैं। जैसे दिया गया है, पंखों में नाखून हूँ रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में ना मैं भोजन पाऊँ, उल्टा होके सो जाऊँ। तो ये कौन है? तो ये है ये, ठीक है, चमगादड़। ठीक है, अब देखते हैं अगला है कि पत्तों जैसा उसका रंग, कुतुर कुतुर खाने का ढंग, घरों में भी पाला जाता, नाम बताओ उसका ज्ञाता। तो उसका नाम है तोता। ठीक है, अब अगला है, नीड़ नहीं वह कभी बनाती, बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब लुभाती। तो ये कौन है? कौवा। ठीक है, ये कौन है? इस पहेली का अर्थ होगा कौवा। आइए अब अगला देखते हैं। अगला है, दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुलाचे भरता, और समझता ऐसा जैसा सूरज उससे डरता। तो ये कौन है? उल्लू। ठीक है, तो पहले मुहावरे का अर्थ था चमगादड़, दूसरे का तोता, तीसरे का कोयल और चौथे का उल्लू। जैसे कि आप इस चित्र को, इस मिलान को आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बोलिए फटाफट। नीचे कुछ रोचक और चुनौतीपूर्ण पहेलियाँ दी गई हैं, शीघ्रता से उनका नाम दीजिए। जैसे कि परिवार हरा हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे। तो इस पहेली का अर्थ है मटर। ठीक है, अगली पहेली देखते हैं। एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। तो ये है गन्ना। ठीक है, इस पहेली का अर्थ है गन्ना। अगली पहेली देखते हैं। एक पक्षी ऐसा जिसका दुम पर पैसा, ठीक है, जिसके दुम पर पैसा। तो ये है, इस पहेली का अर्थ है मोर। अब देखते हैं। लाल डिबिया पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने। तो इस पहेली का अर्थ है अनार। आइए अगला देखते हैं। जाती हूँ मैं हर जगह, पर हिलती नहीं किसी भी तरह। तो ये है सड़क। इस पहेली का अर्थ है सड़क। आइए अब देखते हैं मती की उड़ान। ठीक है, आइए मिलते हैं भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल से।
इन्हें प्यार से मती कहा जाता है। इनका जन्म सन 1914 में दिल्ली में हुआ था। सरला ठकराल मात्र 21 वर्ष की आयु में पायलट का लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने सन 1936 में पहली बार लाहौर में जिप्सी माथ नाम की 2 सीट वाला विमान अकेले उड़ाया था। वे साड़ी पहनकर विमान उड़ाने वाली पहली महिला थीं। ठीक है, पहली महिला थी। उन्होंने वायुयान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1000 घंटे की उड़ान का कठिन अभ्यास किया था। आप देख सकते हैं इस महिला को, जिनको प्यार से कहा जाता है मती। ठीक है, तो दोस्तों इस पार्ट में इतने ही प्रश्न उत्तर थे। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।